देखो क्वेश्चन है JEE 2018 का क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर टू स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ विच इज टैंजेंट टू द बोथ द सर्कल x square plus y square is equal to 1/2 and the parabola y square is equal to 4x. Let the line intersect at the point Q. Consider the ellipse whose center is at origin and whose semi-major axis is OQ. Okay. If the length of the minor axis of the ellipse is length of the minor axis, देखो is √2, then which of the following statement is R2? मल्टी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है. लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस है, इसका मतलब 2b is equal to √2, ठीक है. ओके, और फिर क्या दे रखा है आपको, इसका डायग्राम बनाते हैं. यह वर्टिकल y एक्सिस है, यह हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, ठीक. ये आपका सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस कितना है 1/√2 यूनिट है और पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये है, ठीक है. ड्यू टू सिमेट्री हम ये कह सकते हैं कि जो कॉमन टेंजेंट होगा वो देखो x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है. क्योंकि बिल्कुल जो x एक्सिस से वर्क ग्राफ बना है वही x एक्सिस से बिलो, तो कॉमन टेंजेंट हमेशा x एक्सिस पर कट कर देगा, ठीक है. देखो सीधे सेट में नहीं आया यार, थोड़ा सा इसको इधर करके, तो ठीक. ये देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो ये पॉइंट क्या है Q है और ये 0 है, ठीक. और OQ क्या है आपका सेमी मेजर एक्सिस है जो कि A है, इसका लेंथ A है. अब आप देखो इस लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, फिर टेंजेंट का इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस a/m. तो a यहाँ पे कितना है 1 है. यही सर्कल पे टेंजेंट है, इसका मतलब इसके सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन करेंगे वो रेडियस के बराबर होना चाहिए. तो निकाल लो 1/m अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2. स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 2. m स्क्वायर इज इक्वल टू t सपोज कर लिया तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0. t माइनस 2 प्लस 2 इंटू t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देखो t आपका पॉजिटिव होगा, इस वजह से यहां से t इज इक्वल टू सिर्फ 1 लेंगे, ठीक. यहां की वजह से तो आप देखो m इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 1. तो प्लस स्लोप ये है प्लस 1 का और माइनस स्लोप ये है, ठीक. यहां से लाइन का इक्वेशन क्या आ गया आपके पास y इक्वल टू x प्लस 1, ये आ गया. और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस x प्लस 1, ठीक है. दूसरा आपका क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 1, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है. ये आपके पास आ गया. अब ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा -1,0. सेमी मेजर एक्सिस है, इसका मतलब a कितना आ गया 1 आ गया. यहां से अब इलिप्स निकाल लो. आप देखो यहां से अगर करें तो b इक्वल टू कितना है 1/√2. a बड़ा है, इसका मतलब b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस e स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट कर लो 1/2 इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर. यहां से e इक्वल टू कितना आ गया 1/√2. हमने e कैलकुलेट कर लिया, ठीक है. हमने सारा डिलीट कर दिया यार इसलिए क्योंकि स्पेस कम था, ठीक है. अब आप देखो इसमें से आप चाहो तो लैटिस रेक्टम ना भी निकालो तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक में इसेंट्रिसिटी 1/√2 दिया है, एक में 1/2 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी गलत होगा, ठीक है. तो लेकिन हम फिर भी लैटिस रेक्टम निकाल लेते हैं. अब आप देखो आप इलिप्स का इक्वेशन यहां से लिखो तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये आपके पास आ गया. इसका डायग्राम देखो बना देते हैं. ये आपका वर्टिकल y एक्सिस था, ये आपका हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, ठीक. ये है आपका लेफ्ट. ये कितना है 1,0 और ये कितना है 0,1/√2, ये है. अब आपसे पूछ रहा है लैटिस रेक्टम, तो आप जानते हो फोकस से ये पूरा लेंथ वर्टिकल लेंथ ही आपका ये है. ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है a, 0. a कितना है 1 और e कितना है √2, तो 1/√2,
0। इसके करस्पॉन्डिंग y निकाल लेते हैं, हमें याद नहीं है वैल्यू इसलिए। तो आप देखो क्या करोगे, 1/2 प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दिए तो y इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, y स्क्वायर इक्वल टू 1/4, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो आप देखो ये कितना पॉइंट बन गया, 1/2 कॉमा 1/2, और ये पॉइंट आपका बन गया 1/2 कॉमा माइनस 1/2। तो टोटल लेंथ कितना हो गया 1 यूनिट। तो लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया आपका, लेटेस्ट रेक्टम 1 यूनिट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 1/2, यही है x इक्वल टू 1/2 एंड द लाइन x इक्वल टू 1, ये है x इक्वल टू 1, मतलब ये एरिया आपसे पूछ रहा है। तो अब क्या करो, यहां से निकाल लो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे एरिया, तो आप देखो इसको, एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एबव x एक्सिस का रीजन लेंगे और उसको दुगना कर देंगे क्योंकि नीचे वाला भी आएगा। इंटीग्रल 1/2 से 1 के बीच में, और यहां से y को x के टर्म्स में लिखते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट dx, यही होगा। x को sin थीटा एज्यूम कर लो, तो dx कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ठीक, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा π/4 और अपर लिमिट π/2, तो इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल π/4 से π/2 अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा बाय रूट 2। ठीक, और dx की जगह क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा होगा, ये cos थीटा d थीटा, यही आएगा। सॉरी, अंडर रूट कितना, तो ये cos थीटा बनेगा। ठीक है, ये अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना बनेगा, cos थीटा। ठीक, कोई गड़बड़ और नहीं। इसके बाद 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक, π/4 से π/2 d थीटा। ठीक, इंटीग्रेट करो, 1/2 π/2 माइनस π/4 आ जाएगा, प्लस इसको कर लें तो 1/4 sin 2 थीटा, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, sin 2 थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin 2 थीटा बाय 2, तो 1/4 हो गया, एक रूट 2 मिस कर रहा है कहीं से, वही cos थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा, ये रूट 2 है ना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 2 cos, हाँ यार ये रूट 2 आएगा, सॉरी 1/2। ठीक, इसे कर लिए तो कितना आएगा, 1/2 sin 2 थीटा बाय 2, 2 मल्टीप्लाई है, इसको करेंगे 0 और ये माइनस 1/2, यही आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 फैक्टर आउट कर लिए तो कितना आ गया, 1/2 फैक्टर आउट कर लिया तो π/4 माइनस 1/2 रूट 2। ठीक, यहां से कर लो 4 फैक्टर तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस रूट 2 बाई 4 रूट 2, यही आएगा। यार ये sin 2 थीटा 1 बन जाएगा, सॉरी ये रूट 2 नहीं आएगा। ठीक, क्यों इतना मिस्टेक हो रहा है, पहले 4 रूट 2 और 2 रूट 2, तो क्या करो 2 रूट 2 फैक्टर आउट कर लिए तो 2 बचेगा और माइनस 1 बचेगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 4 रूट 2 माइनस 2, ये आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो ए और सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये देखो यार ये मेरे से गलती हो गया था, यहाँ पे ये -1 ही आएगा क्योंकि sin 2 थीटा रहेगा, π/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 आएगा, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं।